अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने नमाज इशराक और चाश्त के नवाफिल के वक्त के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो इशराक की बात करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 10 या 15 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू होता है। नमाज इशराक की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपने मसल्ले पर बैठा रहता है तब तक जब तक सूरज तुलू होता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात बयान करता रहता है और उसके बाद वो 4 रकात नमाज अदा करता है, तो वो नमाज इशराक होती है और उसका सवाब इतना है जितना कि एक हज और उम्रे का सवाब है। और उसके 1 घंटे के बाद जब सूरज अच्छे से रोशन हो जाता है और वो नमाज जो होती है वो चाश्त की नमाज होती है और उसी को हम नमाज दुहा भी कहते हैं, यानी सूरज खूब चमकता है। और इस नमाज की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी कि ये हमारे जिस्म के 360 जोड़ों का सदका है और इसका वक्त जो है वो आप ज़वाल तक कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सूरज तुलू होने के 2.5 घंटे के बाद जो आप नवाफिल अदा करते हैं उसको अवाबीन के नफल कहा जाता है। कुछ लोग इन नवाफिल को मगरिब के बाद अदा करने के बारे में कहते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में 4 रकअतें खालिस मेरे लिए पढ़ता है तो मैं शाम तक उसके लिए काफी हो जाता हूँ। हजरत माज रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा में कितनी रकअतें अदा करते थे, तो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो 4 रकअतें अदा करते थे। और ये नमाज दुहा जो है ये चाश्त की नमाज को कहते हैं क्योंकि उसका नाम फर्क हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज पूरी तरह से चमकता है। उम्मे हानी कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर वुजू किया और 8 रकअतें पढ़ी। इससे पता चलता है कि हम 2 रकअतें भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि 3 चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना। नंबर 1 इस्लामी महीनों के 13, 14 और 15 के रोजे, जिनको अयाम 20 के रोजे भी कहा जाता है, चाश की नमाज और वितर पढ़ना कभी ना छोड़ना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी इनको तर्क नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।